अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड के चैप्टर 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जबकि सिंध बोर्ड में चैप्टर 11 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से लिया गया है। इस लेसन में स्टूडेंट्स ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर की कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखेंगे और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। वेलकम स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के हवाले से आज हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल का केस डिस्कस करेंगे, जिसमें अगर हमें एक साइड और दो एंगल्स की वैल्यू गिवन हो तो कैसे ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जो बात हमने जिस पे गौर करना है वो ये है कि जो लाइन सेगमेंट बताई गई है, जैसे ए बी लाइन सेगमेंट है 4 सेंटीमीटर, इस पर हमने देखना है कि कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, जैसे ए और बी आ रहे हैं, तो क्या एंगल ए यानी ए पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है और बी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, क्या उसकी वैल्यू गिवन है या नहीं। अगर नहीं गिवन तो एक थ्योरम जो कि हम जानते हैं कि ट्राइंगल्स के 3 इंटरनल्स एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो उस बेस पर फिर हम 180 डिग्री में से जो हमारे पास जो 2 गिवन एंगल्स हैं, जैसे 45 डिग्री एंगल और 60 डिग्री एंगल, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास एंगल बी की जो मेजरमेंट है वो आ जाएगी, जो कि 75 डिग्री है। ठीक है, यानी ये तो हमारा हो गया जी पहला स्टेप के हमने सबसे पहले जो हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करें। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि आप जानते हैं एक स्केल की मदद से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कंपास से भी ड्रॉ की जा सकती है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब ये लाइन सेगमेंट जब हमने ड्रॉ कर ली तो अब हम ए वर्टेक्स और बी वर्टेक्स पे जो इनके एंगल्स बन रहे हैं वो हम बनाएंगे। जैसे जो ए पॉइंट पे एंगल हमने बनाना है वो 45 डिग्री, यानी एक ऐसी रे पॉइंट से जाएगी जो 45 डिग्री के एंगल से गुजर रही होगी। तो अब वो कैसे बन सकता है, इसके लिए हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, चलिए जी सेमी सर्कल यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ ताकि आप जो बात कर रहा हूँ समझ भी जाएं साथ साथ। कंस्ट्रक्शन को मैं येलो कलर में रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, जो मेरी कंस्ट्रक्शन होगी आप देख सकते हैं आपके इसमें ये मैंने एक सेमी सर्कल बना लिया है। ठीक है, और इसमें अगर हम इसी सेमी सर्कल को थोड़ा सा यानी इस लाइन को जो कि ए पॉइंट लाइन सेगमेंट जो कि ए पॉइंट पे आके फिनिश हो गई थी, इसी को अगर मैं इधर से आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, तो हमें सेमी सर्कल बाकायदा एक सेमी सर्कल यहाँ पे बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये जो है जी हमारे पास सेमी सर्कल है और एंगल जो हमने इस पर बनाना है वो आप 90 यानी हमारे पास 45 डिग्री का होना चाहिए एंगल। तो अगर 180 का हाफ किया जाए, वो हाफ कैसे किया जाता है इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि एक जो हमारे पास सेमी सर्कल का एंगल होता है जी वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, आप कंपास का रेडियस आप चेंज करते हुए सेंटर पी पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क ड्रा करें। इसी तरह आप रेडियस चेंज नहीं कर सकते, अब आप क्यू पॉइंट के ऊपर सेंटर रखते हुए एक और आर्क ड्रा करेंगे। ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, इसको अगर आप ए वर्टेक्स से मिला देते हैं तो ये हमारे पास एंगल जो बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, जिसको मैं एक दफ़ा दोबारा नीट करके बना देता हूँ। ठीक है, बात समझ गए होंगे। इसी तरह अब हम अगर 90 चूँकि 90 इस पॉइंट पे आ गए, ये हमारे पास आर पॉइंट है और पी पॉइंट, अगर आर पॉइंट और पी पॉइंट पे कंपास रखे अगेन अगर आप यानी इनको सेंटर रखते हुए 2 आर्क्स ड्रॉ करते हैं तो आपके पास जो 45 डिग्री की एंगल बनाती हुई रे है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पे देखें बिल्कुल इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो मैं बात कर रहा था उसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि पी पॉइंट पे सेंटर रखते हुए रेडियस आपकी मर्जी, आप इसको चेंज कर दें, एक आर्क ड्रा करेंगे। अब रेडियस चेंज नहीं कर सकते, अब आर पॉइंट पे सेंटर रखते हुए एक और आर्क ड्रा करेंगे। तो ये इस पॉइंट को आप यानी जो जहाँ पे दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करें इसको ए से मिलाते हुए एक रे ड्रा कर देंगे। इसी तरह
अब हमारे पास जो बी वर्टेक्स है इस पे भी हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे, ठीक है। यानी बी पॉइंट को सेंटर यहाँ पर हमने रखना है। सर्कल प्रॉपर बनाते हैं जी, सर्कल थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं बन रहा था, ये देखें जी सर्कल बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सेमी सर्कल, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सेमी सर्कल कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास P1 पॉइंट है, ये हमारे पास जी Q1 पॉइंट। अब हम P1 पॉइंट और Q1 पॉइंट को सेंटर रखते हुए, यानी एक दफ़ा हम P1 को सेंटर रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और सेकंड टाइम जो हमारे पास सेकंड यानी पॉइंट है जो कि Q1 है, उसको सेंटर रखते हुए हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो वो आर्क्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे फर्स्ट करें Q1 पे हम रखते हैं तो ये आर्क आती है, और P1 पे रखते हैं तो ये आर्क एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो बी पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास ये एंगल आएगा 90 डिग्री का, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। अब हमने क्या करना है जी, हमारा चूंकि एंगल जो बी वर्टेक्स पे बना है 75 डिग्री का है, ये इस तरह से आएगा कि हम 60 डिग्री का एंगल पहले मैयर करेंगे। 60 डिग्री का एंगल मैयर करने का तरीका ये है कि जो सर्कल हमने या सेमी सर्कल बनाया था जिसका रेडियस बी पॉइंट से लेकर P1 पॉइंट तक का है, ठीक है, हमने कंपास का रेडियस इतना रखना, और P1 पॉइंट पे रखते हुए एक यहाँ पर हमने क्या कर देनी जी, आर्क ड्रॉ कर देनी। ये 60 डिग्री के एंगल के यानी एंगल बना रही है ये आर्क, इस तरह से कि अगर बी पॉइंट को इस आर्क से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करें तो 60 डिग्री का एंगल बनाती हुई ये रे पास होगी, ठीक है। लेकिन हमने 75 डिग्री का एंगल बनाना है जो कि 90 और यानी 60 का क्या है जी, हाफ है, तो वो तकरीबन इस जगह पे बनता है। इसको मैं वाइट कलर कर देता हूँ। इसमें हमें पहला जो केस है हमारा वो ये है कि इस तरह से कि अगर आपको दो साइड्स जो है वो गिवन हो। अब दो साइड्स का मतलब ये है कि उसकी दो डायमेंशंस जो है वो गिवन हो, एक को जिसको कि हम लेंथ कहते हैं और एक दूसरी जिसको कि हम जो है वो ब्रेथ कह रहे होते हैं। तो चलिए फर्ज कर लेते हैं कि जो हमारे पास लेंथ है ABCD, मैंने एक जो है ABCD ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, जिसमें कि मैं कहता हूं कि AB लेंथ जो मेरे पास है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो मेरे पास डी या चले AB, ठीक है, और BC कर लेते हैं। जो BC साइड है मेरे पास जो दूसरी डायमेंशन बनती है ये फर्ज कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाना है। मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले मैं बेस जो है वो बनाता हूँ, और बेस जो हम रखते हैं साइड वो जो है वो लॉन्गेस्ट साइड को रखा जाता है। तो मैं स्केल की मदद से जो है वो 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा, जिसके एक एंड पॉइंट को मैं कह दूंगा A, और इसका दूसरा जो एंड पॉइंट है इसको मैं कह दूंगा B। अब चूंकि डायमेंशन वाइज जो दूसरी डायमेंशन होती है वो पहली डायमेंशन से परपेंडिकुलर होती है, तो मुझे A और B पे दोनों पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कंपास की मदद से मैं बनाऊंगा, मैं A पॉइंट के ऊपर जो अपना कंपास का सेंटर रखूंगा, मतलब जो नोक होती है, ठीक है, जो स्टील की नोक होती है, और पेंसिल और नोक के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये रेडियस कहलाता है। तो मैं कुछ एक सूटेबल रेडियस जो कि चले 1 सेंटीमीटर का रेडियस रखकर इस तरह से A और B पॉइंट को सेंटर रखते हुए दो सेमी सर्कल बनाऊंगा, मैं हाफ सर्कल जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी। दो सेमी सर्कल मैंने यहाँ पे बना दिए हैं इस तरह से। अब इस तरह से कि जो ये सेमी सर्कल होता है ये अगर आप देखें तो ये 180 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब स्ट्रेट एंगल। यहाँ से अगर आप देखें तो स्ट्रेट एंगल होता है 180 का, और 180 का अगर आप हाफ कर लें तो 90 डिग्री आ जाता है। अब यह हाफ कैसे किया जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर ये एंगल यहाँ से अगर इस तरह से हम चले हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज अगर हम चले हैं तो यहाँ पर 0 से चलते चलते यहाँ तक आए तो 180 आया। इसका मतलब 0 और 180 पे रखकर हमने दो बराबर इसके हाफ करने हैं। तो अब हम यहाँ पर ये करेंगे कि जो हमारे कंपास है इसका हमने जो रेडियस रखना है वो इस पॉइंट जो व्हाइट कलर में आपको नजर आ रहा है, इसको मैं P और इसको Q कह देता हूँ, इसकी हाफ लेंथ से ज्यादा रेडियस रखना है, मतलब हाफ से ज्यादा जितना भी रख सकें आप कंपास की लिमिट में रहते हुए। तो चले मैं एक आर्क P पॉइंट को सेंटर रखते हुए एक खास रेडियस रखते हुए मैंने लगाई, ठीक है। अब Q पॉइंट को सेंटर रखते हुए दूसरी आर्क में लगाऊंगा, वो पहली आर्क को कट करेगी, ठीक है। जहाँ पे दोनों कट कर रही हैं इस पॉइंट को और इस B पॉइंट को अगर मैं मिलाते हुए इस तरह से स्केल की मदद से एक अगर लाइन सेगमेंट या रे ड्रॉ कर दूंगा, चले एक रे ड्रॉ कर दूंगा, तो ये रे इस पहले वाली जो ए बी लाइन सेगमेंट के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसी तरह यही वर्क हमने यहाँ भी दोहराना है। तो इसी तरीके से फर्ज करें ये हमने जब आर्क्स लगाई यहाँ पे कट आया, इसको ए पॉइंट से मिलाते हुए हमने
इस तरीके से जो है वो, ये मैं डॉटेड लाइन में इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि ज़रा स्ट्रेट रहे, ठीक है। आप तो स्केल से ड्रॉ करेंगे, आप इसको मतलब जो है वो बिल्कुल सही ड्रॉ करेंगे, इसको डॉट में ड्रॉ नहीं करेंगे। अब ऐसा है कि अब हमने जो है दूसरी डायमेंशन जो ड्रॉ करनी है, जो कि बी सी है, बी से सी पॉइंट पे आना है, जो कि इस बी और ये इसको मैं एक्स कह लेता हूँ, बी एक्स रे पे लाई करता हूँ, ये जो है ए वाई रे है, इसके ऊपर हमारा जो चौथा पॉइंट डी है इसके ऊपर है। अब हम क्या करेंगे जी, बी को सेंटर रखेंगे कंपस का, ठीक है। नोक मतलब जो स्टील वाली नोक है वो बी पॉइंट पर रखकर कंपस और पेंसिल के दरमियान, ठीक है, कंपस की नोक और जो पेंसिल आपने अटैच की हुई है इसके दरमियान जो ये डिस्टेंस है ये आप रखेंगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर का रेडियस रखकर आपने क्या करना है, बी पॉइंट पर रखकर आपने इस आर्क मतलब एक आर्क ड्रॉ करनी जो इस रे को कट करेगी। ये जहाँ पे कट करेगी ये हमारा सी पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह इतना ही रेडियस रखकर आपने ए पॉइंट पर मतलब सेंटर रखकर ए पॉइंट को इतना ही रेडियस रखकर कट किया तो ये आपके पास डी पॉइंट आ जाएगा। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे स्केल की मदद से, डी और सी को, तो ये आपका रेक्टेंगल बन गया जिसमें ये डायमेंशन 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि एक रेक्टेंगल हमने कैसे बनाया। अब इसी तरह इसमें जो सेकंड केस है हमारे पास उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 2 में से कह देता हूं, इसमें इस तरह से कि एक साइड और एक डायगोनल गिवन हो। अगर चलें साइड में कहता हूं मैंने फिर ए बी सी डी ही जो है वो रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। इसमें मैं कहता हूं जी ए बी साइड जो है ये मुझे बता दी गई है और ये है, फर्ज करें चलें इसको मैं 5 सेंटीमीटर ही रखता हूँ, ठीक है। जबकि जो डायगोनल है मेरा वो मैं कह देता हूँ कि वो है जी चलें इसको मैं डायगोनल जो होगा मेरा वो कैसे आएगा जी, ए से बी, बी से सी आएंगे, सी से फिर डी जाएंगे हम, ठीक है। तो अगर मैं ए और डी को आपस में ज्वाइन कर लेता हूँ या इस तरह से कर लेता हूँ, ये देखें ये अगर हमारा रेक्टेंगल हो तो ए से बी, बी से सी और सी से डी, अगर मैं बी और डी को आपस में ज्वाइन कर लूं या ए और सी को तो ये 2 डायगोनल बनते हैं। तो अब इनमें से एक डायगोनल हमें बताया गया है, तो फर्ज कर लेते हैं कि जो है वो बी डी डायगोनल जो है ये बता दिया गया है और ये फर्ज करते हैं ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले मतलब डायगोनल नहीं ड्रॉ करेंगे, डायगोनल बेशक लेंथ में इसकी मेजरमेंट ज्यादा, लेकिन जो हमारे पास साइड्स बनती हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल की, जिसको कि मैं रेक्टेंगल कह रहा हूँ, वो हम ड्रॉ करेंगे। ये बेस बनेगी जी। सबसे पहले स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है, जिसके एक आखिरी पॉइंट को आपने ए और दूसरे को आपने बी कहना है और ये 5 सेंटीमीटर का आपके पास डिस्टेंस आएगा। अब आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं, उसी तरह से सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है, सेमी सर्कल्स बनाने हैं एक सूटेबल रेडियस रखकर ए और बी पॉइंट पर, ठीक है, ऐसे और ऐसे। ये आपने जब बना लिए अब इनको 90 पे आपने सेम प्रोसेस रिपीट करना है, 90 का एंगल बनाते हुए आपने जो है वो रेज ड्रॉ करनी है ऐसे, ठीक है। एक रे ये आ गई हमारी और एक रे जो है वो ये आ गई, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ ये मेरी एक्स ए वाई रे है और ये वाली जो है वो ए एक्स रे है, ठीक है, सॉरी बी एक्स रे है। अब इसमें इस तरह से है कि हमने डायगोनल ड्रॉ करना था, तो डायगोनल की जो लेंथ है वो बी से लेकर डी तक जो है वो 7 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा जी, कंपास का रेडियस अब यानी जो उसकी स्टील वाली नोक है और पेंसिल तक का जो डिस्टेंस होगा, जो जब मैं इसमें एडजस्ट करूंगा ये डिस्टेंस मैं रखूंगा 7 सेंटीमीटर स्केल से देखकर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो कंपास का स्टील वाला पोर्शन है जो नोक है, ठीक है, उसको मैं बी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर रखूंगा और 7 सेंटीमीटर का रेडियस रखकर देखूंगा कहाँ पर ये कट करता है, ठीक है। फर्ज करें ये यहाँ पे आके कहीं कट करता है इसे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इसने इसे कट किया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, ये मेरे पास आ जाएगा डी पॉइंट, ठीक है। तो मैंने इस तरह से अब ये डी पॉइंट भी ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ए से लेकर डी तक कंपास का रेडियस इतना रखूंगा, मतलब मैंने डी पॉइंट सर्च कर लिया है, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर पहले बी से लेकर सी ड्रॉ किया था और फिर मैंने उसी कंपास का रेडियस रखकर ए से लेकर डी निकाला था। अब इस दफा ऐसा हुआ कि ए से लेकर डी तक हमें ये डिस्टेंस तो नहीं पता था, लेकिन जब हमें डी पॉइंट मिला तो अब हमें ये डिस्टेंस पता चल गया। अब हम ए पॉइंट पे रखेंगे कंपास, ठीक है, उसकी स्टील वाली नोक और पेंसिल को लाएंगे डी पॉइंट तक। फिर हम अपने कंपास को इस तरह रखेंगे कि वो चेंज ना हो, ठीक है, ठीक होना चाहिए कंपास। और फिर उतने ही रेडियस चेंज किए बगैर हम बी पॉइंट पे रखेंगे कंपास की नोक, ठीक है, स्टील वाली, और इधर हम कट करेंगे।
तो इस तरीके से ये मेरे पास आ जाएगा सी पॉइंट, और मैं स्केल की मदद से इस दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दूंगा, तो ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास रेक्टेंगल आ जाएगा जिसमें के अपोजिट साइड जो है वो आपस में क्या है जी, पैरेलल हैं, बराबर भी हैं, और जो ये वाली एडजेसेंट साइड है ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये मेरे पास क्या जी, मेरा रिक्वायर्ड जो है वो रेक्टेंगल आ गया है। नजर रखते हुए आज जो है एक स्क्वायर बनाने जाएंगे कि उसमें उसके डायगोनल्स की वैल्यू गिवन होगी, और हमने इसकी मदद से, डायगोनल्स की मदद से जो है वो स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है। अब वो हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अब हम इसको जरा समझते हैं। देखें, सबसे पहले चले मैं यूं कहता हूं, मैंने जो स्क्वायर बनाना है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में, ठीक है, वो है ए बी सी डी, जिसमें के एक डायगोनल जो मेरा ए सी है, मैं कहता हूँ ये 5 सेंटीमीटर, और डायगोनल्स की मेजरमेंट भी बराबर होती है, तो दूसरा डायगोनल फिर जाहिर बात है कि जो बी डी होगा इसकी मेजरमेंट भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। तो चले स्केल से हम सबसे पहले एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं जिसकी मेजरमेंट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। ये कौन सा डायगोनल ड्रॉ किया है, चले एसी कर लेते हैं, हमने ये एसी डायगोनल ड्रॉ किया। अब ये एक लाइन सेगमेंट है हमारे लिए, ठीक है, इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, और मिड पॉइंट आप जानते हो क्या, कैसा पॉइंट होता है कि उस पॉइंट का फासला अगर मैं इस साइड पर जो राइट, या चलें इसको लेफ्ट कह लेते, लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, अगर मैं इस पी पॉइंट का ये फासला लेता हूँ, फर्ज करें 2 सेंटीमीटर है, तो पी से सी जो डिस्टेंस है ये भी 2 सेंटीमीटर, अगर मैंने टोटल 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की थी, तो ये अगर 2.5 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस भी 2.5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम जो है मिड पॉइंट तलाश करते हैं अभी। तो कैसे इसको ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हम ऐसा काम ये करेंगे कि जी हमारे पास जो कंपास है, ठीक है, कंपास आप जानते हैं कि इसमें एक साइड पे एक नीडल होती है, एक बारीक सी पिन होती है, दूसरी साइड पर पेंसिल रखने की एक स्पेस बनाया होता है जिसमें कि हम पेंसिल को टाइट कर लेते हैं, ठीक है, और पेंसिल और कंपास के दरमियान, नोक के दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम रेडियस कहते हैं, और इसकी वजह से हम आर्क्स ड्रॉ कर रहे होते हैं। ये डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है हमारा, जिससे कि हम बड़े आसानी के साथ एक जैसे डिस्टेंस वाले बहुत से पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है, फिक्स पॉइंट से या सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कंपास को ए पॉइंट पर रखेंगे, और अंदाजन जो हमें अंदाजा है कि इसका मिड पॉइंट यहाँ पर कहीं होगा, एग्जैक्ट नहीं पता, हम उसकी उससे ज्यादा रेडियस रखकर, मतलब पेंसिल को उससे आगे तक लाएंगे, फर्ज करें यहाँ तक ले आते हैं, और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, मतलब उतने ही फासले पर, और एक आर्क इससे हम नीचे की तरफ ड्रॉ कर देंगे। चलें इसको मैं इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये बल्कि इस तरह से ड्रॉ होगी, ठीक है। अब चलें इस तरह से हम लिख लेते हैं इसे, ये हमने इस तरह से आर्क ड्रॉ कर ली। फिर अब हम जो हमारे पास ये सी पॉइंट है, इससे हम क्या करेंगे जी, हम सी पॉइंट से रेडियस उतना ही रखेंगे जितना ए से लेकर हमने अभी रखा था, ये फर्ज करें पी पॉइंट तक, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस रहने देंगे कांस्टेंट, और वो फर्ज करें इधर आता है, तो इधर से एक आर्क ड्रॉ होगी जो इधर से इस तरह से इसको कट करेगी, इस वाली आर्क को, और इस वाली आर्क को इधर कट करेगी। तो अगर इन दो पॉइंट्स को, इसे मैं अगर पी पॉइंट कह दूं, इसको मैं क्यू पॉइंट कह दूं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम स्केल से मिलाएंगे, एक स्केल की मदद से, चले मैं इनको देखता हूँ कि किस तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं स्ट्रेट, ठीक है, इस तरीके से जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है, पी क्यू लाइन ड्रॉ होगी। अब ये बात जैसे मैंने ऊपर बताई थी कि ये हमारे पास जो पॉइंट आया एस, ये मिड पॉइंट आ गया ए सी का। अब हम क्या करेंगे, कंपास का रेडियस जो है वो ए से लेकर एस तक रखेंगे, ठीक है, ए से लेकर एस तक, जो कि ए से लेकर सी का मिड पॉइंट है, यानी 2.5 ही होगा। अब ये जो हमारा यानी कंपास यहाँ पर आएगा, पेंसिल यहाँ तक आएगी, जब हम इसको रख लेंगे तो फिर हम अब कंपास को इधर रखेंगे एस पॉइंट पर, और पेंसिल से यहाँ पर कट लगाएंगे, तो वो कट हमारा जो है अंदाजन फर्ज करें यहाँ पे अगर आता है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो होगा एस से लेकर यहाँ तक, इसको मैं कह देता हूँ बी पॉइंट, ठीक है, ये वाला, तो ये डिस्टेंस हमारा 2.5 होगा। और इसी तरह एस से लेकर ये कट अगर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, अंदाजन यहाँ पे आता है, इसको हम डी पॉइंट कहते हैं, ये भी 2.5। अब हम इन पॉइंट्स को पेंसिल की मदद, मतलब जो है स्केल की मदद से हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते जाएंगे, यानी इस तरह से एक ऑर्डर में कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरह से हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर आ जाएगा जिसकी चारों साइडें बराबर हैं,
अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, एडजेसेंट साइड जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड स्क्वायर है ABCD जो कि हमने ड्रॉ करना था।